हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ, यानी जो जितने भी हमारे डीएलएड 19 डीएलएड 2021 बैच के हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके लिए ये सूचना है, ये नोटिस मैं लेकर आई हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, कितने विषयों में बैक लगने पर हम फॉर्म को भर सकते हैं। कई सारी ऐसी जानकारी हैं जो मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ। यानी स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड A to Z जितनी भी संपूर्ण जानकारी है मैं सभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट में इससे रिलेटेड एक नोटिस है, उसको भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे नोटिस क्या क्या जो है इसके लिए मान्य है, क्या क्या हमें किस तरीके से और कौन प्रशिक्षु स्क्रूटनी फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ये देखिए ये आपको बताऊंगी कि ये जो स्क्रूटनी फॉर्म का जो ये आवेदन पत्र है स्क्रूटनी का, ये कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या हमें करना है, कैसे हमें फॉर्म भरने हैं, कैसे हमें पैसे भरने हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। उसके बाद ये देखिए एक निर्देश है इससे रिलेटेड, उसके बारे में बताने वाली हूँ। यानी कि आज आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में A to Z पूरा मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर रहते भी हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं A to Z पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इससे रिलेटेड आपके मन में अब कोई भी बात नहीं रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। मैं हर एक क्वेश्चन जितने भी स्क्रूटनी फॉर्म से बनते हैं उन सभी को इसमें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन, इसी तरीके की अपडेट्स, इसी तरीके की नोटिस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज़ स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म यानी स्क्रूटनी का जो आवेदन होता है ये होता क्या है। तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है? स्क्रूटनी फॉर्म यानी हम क्या होता है, स्क्रूटनी किसे कहते हैं? हम अपनी कॉपी को क्या कहते हैं, जब रीचेक करवाते हैं, कॉपी को रीचेक करवाना ही स्क्रूटनी कहलाता है। यानी कि कॉपी को फिर से चेक करवाना क्या कहलाता है? स्क्रूटनी कहलाता है। ठीक है, हम कॉपी को रीचेक करवाते हैं या फिर से चेक करवाते हैं तो ये क्या कहलाती है? इसी को हम स्क्रूटनी कहते हैं। फिर क्या है, अब देखिए सेकेंड आपका ये जो क्वेश्चंस ये जो आपके बनते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, कितने विषयों में बैक लगने पर हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपको जानकारी देती हूँ। तो ये देखिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी BTC अंकानुसंधान, जिसको हम स्क्रूटनी कहते हैं, यानी अंक अनुसंधान जिसे हम स्क्रूटनी कहते हैं, इससे हेतु आवेदन पत्र है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस डाइट से हम डीएलएड कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो, जिस भी डाइट से आप कर रहे हैं BTC या डीएलएड, तो उस डाइट का यहाँ पर नाम लिखना है। सभी चीज़ें आपको हिंदी में भरनी है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको हिंदी में फिल करनी है। नेक्स्ट है निजी संस्था का नाम, यानी जिस आप प्राइवेट संस्था यानी जिस स्कूल से आप या जिस कॉलेज से आप डीएलएड या BTC कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर क्या है, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी जो आपका रोल नंबर है वो इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी या विद्यार्थिनी का पूरा नाम हिंदी में, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट यानी कि जो हमारे लेडीज़ यानी कि जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, दोनों जो हैं उनका पूरा नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में नाम नहीं भरना है, इसीलिए मैं आपके लिए ये फॉर्म लेकर आई हूँ ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो पाए जब भी आप भरें। और आपको फॉर्म भरने के समय भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत वीडियो खोलें और आराम से फॉर्म भर सकते हैं। क्या है, परीक्षार्थी तथा परीक्षार्थिनी का पूरा नाम हिंदी में आपको भरना है। जैसे मान लो लड़के का नाम सुरेश है तो सुरेश हिंदी में भरना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला है परीक्षार्थी या परीक्षार्थिनी के पिता का नाम, यानी आपको अपने पिता का नाम हिंदी में भरना है। ठीक है, अगला है विषय का नाम जिसमें अंक अनुसंधान यानी स्क्रूटनी कराना चाहते हैं,
यानी जिस भी आपके विषय में, जिस भी आपके सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी, उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। मान लो हिंदी में लगा है तो हिंदी लिखना है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है उस सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी फॉर्म, सॉरी, यहाँ पर उस सब्जेक्ट का विषय या उस विषय का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, देखिए 2 ऑप्शन होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो आपका एक क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया कि स्क्रूटनी फॉर्म हम कितने सब्जेक्ट में बैक लगी हो तो भर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में। तो केवल 2 सब्जेक्ट में अगर आपके बैक लगी होगी तो ही आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आपको तीनों पेपर, आपको जो 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका पूरा फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर पूरा फर्स्ट सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। आगे है शुल्क का विवरण। अब देखिए शुल्क का विवरण, देखिए इसमें क्या क्या करना है। धन राशि यानी जितने रुपीस आपके स्क्रूटनी फॉर्म के पड़ते हैं उसको इसमें फिल करना है, ठीक है। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। और कितने रुपए पड़ते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। फिर बैंक का नाम, यानी आप जिस बैंक से आप पैसे जमा करेंगे उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है या फिल करना है। फिर क्या है, ड्राफ्ट नंबर 1, आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट बनता है, उस 100 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। कौन सा ड्राफ्ट? बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। एक आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, 100 रुपये का बनता है, ठीक है। उस बैंक ड्राफ्ट का नंबर जो होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। यानी बैंक जाकर आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उस बैंक ड्राफ्ट का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। यानी स्क्रूटनी फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एक हमें बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, दिनांक, यानी जिस दिन आप स्क्रूटनी फॉर्म भरे हैं उस दिन का यहाँ पर आपको दिनांक, यानी उस दिन, उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डाइट प्राचार्य का हस्ताक्षर या मोहर सहित संतुति। यहाँ पे डाइट प्राचार्य जो हमारे हैं उनका हस्ताक्षर मोहर सहित होगा। फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यानी आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म को भर रहे हैं तो आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर, यानी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। समझ में आ गया। तो ये थी स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अब हम आपको बताते हैं जो आपके नोटिस है कि स्क्रूटनी फॉर्म किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एक डाउट्स को इस वीडियो में, हर एक डाउट्स को इस चैनल पे क्लियर किया जाएगा। अब देखिए कुछ निर्देश हैं जिनको हमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि प्रशिक्षु किसी भी, आप यहाँ से आपके जितने भी स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड आपके जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब उन्हीं का आंसर आपको सब इस निर्देश में मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं निर्देश में क्या है। यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंक अनुसंधान यानी स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी ये कहा गया है कि जो भी प्रशिक्षु किसी भी विषय में अपनी स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहता है, किसी भी विषय को अपने किसी विषय के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा तो उसे जब भी परिणाम घोषित हुआ, यानी कि जब भी रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर ही आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्क्रूटनी फॉर्म आ गया है। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करते रहिए कि स्क्रूटनी फॉर्म जब भी आए तो आपको पता चल जाए, और मैं भी आपको बता दूंगी। जिस दिन आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म कब आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्या, प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों को ही
अंक अनुसंधान यानी स्क्रूटनी करा सकता है। यानी अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो ही आप स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना आप स्क्रूटनी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी आपके 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा सेमेस्टर फिर से करना होगा। यानी फिर से आपको, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है 3 सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट सेमेस्टर फिर से आपको पढ़ना होगा इस तरीके से, ठीक है। अगला है प्रशिक्षु अंका अनुसंधान यानी स्क्रूटनी शुल्क 100 रुपये यानी 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो आपकी जो राष्ट्रीय बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये इस जो नेशनल बैंक है आपकी, उसी के द्वारा आप अपने बैंक ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बैंक ड्राफ्ट का नंबर भी लगता है, अभी आपने फॉर्म में देखा है। तो जो भी प्रशिक्षु स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं तो उनको 100 रुपये पड़ेंगे। यानी एक सब्जेक्ट का 100 रुपये यहाँ पर बताया है, ये नहीं कि आपने फॉर्म में 2 सब्जेक्ट भरे तो आपको 100 रुपये ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक सब्जेक्ट का स्क्रूटनी फॉर्म, एक सब्जेक्ट उसमें फिल करते हैं तो 100 रुपये पड़ेंगे, और 2 सब्जेक्ट फिल करते हैं तो आपके 200 रुपये पड़ेंगे। यानी एक सब्जेक्ट का 100 रुपये पड़ेगा। समझ में आ गया? कितना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट का 100 रुपया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत से जो निजी कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये ले रहे हैं, इस तरीके से। और अगर आपको वो कहेंगे कि आप 500 रुपये जमा करिए, मैं आपका काम करवा दूंगा और स्क्रूटनी फॉर्म आपको नंबर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी उनके बात में मत आइएगा। उनकी बातों में, अगर उनकी बातों में आएंगे तो फिर आप अपने पैसे गंवा देंगे, होगा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि 100 रुपये स्क्रूटनी फॉर्म के पढ़ते हैं तो आप 100 रुपये ही देंगे। अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तो 100 रुपये, 2 सब्जेक्ट में बैक है तो 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा। यानी जो आपने एक फॉर्म, जो स्क्रूटनी का फॉर्म होगा, इस स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ आपको बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति, यानी जो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे उसको ले जाना होगा, उसको भी आपको सबमिट करना होगा। और अंक पत्र की छाया प्रति, यानी जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट की फोटोकॉपी लगेगी। क्या क्या लगेगा? सब आपका स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा, और क्या लगेगा? आपके जो बैंक ड्राफ्ट आप बनवाए होंगे वो बैंक ड्राफ्ट लगेगा, और आपके रिजल्ट की क्या होगी? फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। क्या होगा? रिजल्ट की फोटोकॉपी होगी। 3 चीज़ें आपको जमा करनी होंगी। फिर क्या है? किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की अंकानुसंधान स्क्रूटनी केवल एक ही बार की जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप स्क्रूटनी फॉर्म कराइए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म केवल एक बार भर सकते हैं, 2 बार नहीं भर सकते हैं। यानी आपकी कॉपी सिर्फ एक बार चेक की जाएगी, दोबारा चेक नहीं की जाएगी। मान लो जैसे आपके नंबर हैं 11, ठीक है, यानी आपके 25 में 11 नंबर हैं मान लो, ठीक है। तो अगर आपके 25 नंबर वाले विषय में, यानी साइंस जैसे आपका 25 नंबर का होता है, उसमें आपके 11 नंबर है, यानी 1 नंबर कम है। अगर 12 नंबर होता तो आप पास हो जाते। तो क्या होगा? अब 11 नंबर है, मान लो उन्होंने कॉपी चेक की तो उसमें आपको 10 नंबर दे दिए। हो सकता है और भी गलत हो गए। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी फॉर्म में आपके नंबर बढ़ते ही हैं, बढ़ते नहीं, घटते भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो मान लो 10 नंबर हो गए। अब आप सोचे कि ये क्या, मेरे तो 11 नंबर थे, अब 10 नंबर हो गए, नहीं हमें फिर से कॉपी चेक करानी है, ऐसा नहीं, फिर गलत चेक कर दिए तो आपकी कॉपी फिर से चेक नहीं होगी। एक बार आपकी कॉपी चेक होने के बाद दोबारा चेक नहीं होगी। यानी एक ही बार आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन के अंकानुसंधान का प्राविधान नहीं होगा, ठीक है। यानी जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह के जो नंबर होते हैं उनका कोई स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनका स्क्रूटनी उनके लिए नहीं। जो आप लिखित परीक्षा देते हैं, यानी जो आप पेपर देकर आते हैं, सिर्फ उन्हीं के सब्जेक्ट का आप स्क्रूटनी फॉर्म, उन्हीं के विषय का आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। आप सोचे प्रैक्टिकल में मेरे बैक लगी है तो प्रैक्टिकल का आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके लिए कोई भी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा और उसे नियमानुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि आप जब परीक्षा, आपका जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के समय आप किसी भी तरीके से बीमार हो गए
या आप किसी भी तरीके से क्या हो गए, बीमार हो गए, तो क्या होगा, आपका जो पेपर है, अगर उस पेपर में बीमार हो गए और आपने पेपर नहीं दिया है, यानी आप एब्सेंट हो गए हैं, तो उसमें आपका कोई स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह नहीं होता, उसमें आपको फिर से उस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। ठीक है, जब भी आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे या थर्ड सेमेस्टर में, जो भी आप, अगर सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे रिजल्ट के बाद। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो फिर जब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जब पेपर होगा साथ में ही, तो आप उस साथ में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अगला है, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। समझ में आया? एकदम ध्यान से सुनिए, इसी चीज़ को आप बार बार हर वीडियो में मैंने देखा, आप बार बार पूछते रहते हैं, किसी की भी वीडियो हो, किसी का भी चैनल हो, उस चैनल पे आप बार बार यही चीज़ पूछते हैं, भाई मेरे 1 सेमेस्टर में बैक हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, आप क्या करें, आप क्या करें। तो देखिए, निर्देश में साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि कोई भी हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, अगर वो किसी भी सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर के अगर 2 विषय में वो अनुत्तीर्ण होता है या वो फेल होता है, तो क्या होता है, तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक उसकी लग गई है, तो वो आने वाले सेमेस्टर, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर है, वो सेकेंड सेमेस्टर आराम से पूरा कर सकता है, और उस सेमेस्टर के साथ साथ वो जो 2 विषय में फेल था, उस विषय को भी साथ ही साथ वो दोबारा पूरा कर सकता है। यानी आप सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम देंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ आप उन 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम साथ में ही देंगे, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर ये एग्ज़ाम आपके साथ ही चलते रहते हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम के साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना है, और आप जिस सब्जेक्ट में बैक हैं उस सब्जेक्ट का भी आपको साथ में एग्ज़ाम दे देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप सेकेंड सेमेस्टर नहीं कर सकते, आराम से आपको पूरा सेकेंड सेमेस्टर फिर से मिलेगा। फिर से मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर आप करेंगे। फिर क्या है, देखिए, यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है, तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। समझ में आ गया? तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट निर्देश, यानी कि ये थी आपके निर्देश जो आपके मन में हमेशा डाउट रहता है, उससे रिलेटेड ये आपका था। तो आपको अब पता चल गया कि स्क्रूटनी फॉर्म कितनी बार भर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म 1 बार भर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होता है भाई कितनी बार भर सकते हैं, मान लो नंबर कम आ गए, सोचोगे हम फिर से भरेंगे, भाई हमारे नंबर कम हो गए, तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 1 ही बार भर सकते हो। ठीक है, और अंक का अनुसंधान सिर्फ 2 बार क्या होता है, केवल अगर आप 2 विषय में बैक लगी है या 2 विषय में फेल है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। 3 विषय में है तो आपको फिर से पूरा सेमेस्टर करना होगा। ये भी एक आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया। और क्या क्या स्क्रूटनी फॉर्म में लगेगा, मैंने क्या बताया, स्क्रूटनी फॉर्म में आपकी बैंक ड्राफ्ट लगता है, ठीक है, और आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है, दूसरा बैंक ड्राफ्ट होता है, तीसरा आपका रिजल्ट की फोटोकॉपी होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या लगता है। कैसे फॉर्म भरेंगे इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने लाकर रख दिया कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे। बस एक आपका ये है सवाल, सिर्फ इतना रह गया होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा, तो वो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा, वहाँ से पूछते रहिएगा, और मैं जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे आएगा। तो अगर आपको ये जानना है कि फॉर्म कब आएगा, इससे संबंधित आपको जानकारी लेनी है कि जैसे ही फॉर्म आए हमें पता चल जाए, तो आप क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी फॉर्म आए तो आप जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कमेंट्स है, कोई भी आपको कुछ भी जानकारी आपको लेनी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी पूछनी है, वैसे तो मैंने हर एक चीज़ को आपको बता दिया स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड। इससे ज़्यादा आप कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस को मैंने आज क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।